उस दिन सब कुछ सही सलामत हुआ। एक दिन वो नहाया खाया यहाँ से निकला और गया उधर। अब ये प्रशासन बोल रही है कि दारू शराब यहाँ पर नहीं आया था। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है और सरकार कहती है कि हम दारू बंद कर चुके हैं। प्रशासन से मांग होगी, प्रशासन क्या करता है? प्रशासन जो है अपना बगली भरता है, मैनेज करता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं इस समय रोहतास जिले के मठिया ग्राम में मौजूद हूं, जहां बीते 14 फरवरी को यहां तिलक हुई थी और तिलक के कुछ दिन बाद यानी 15 या 16 को कह सकते हैं कि मौत हुई। मौत होने के बाद इनके परिवार में बहुत ही दुख संवेदना हो गए और सबसे बड़ा चीज़ ये घर में आज भी शोक संवेदना है और लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और सीधे हम कारण क्या है, आइए सीधे हम बात करते हैं उनके इस गार्जियन से। जी प्रणाम। ये बताएं कि कैसे मौत भइल, क्या कारण भइल हुआ? 14 तारीख के शाम में हमारा घरे तिलक आई रहे। तिलक के बाद में सब कुछ ठीके रहल। फिर खा पी कर आदमी सुतला के बाद में फिर बिहान खानी भी लैका खा के नहा जाके घूम फिर के आके सुतल। 4 बजे दिन में वो एक औरत के लेके अपना मामा यहाँ चल गए। वहाँ ओकर तबीयत फिर खराब हो गई, कई करे लागल। रास्ता में कुत्ता काट दिलस ओकरा के, खून पूरा गिरे रहे। यही बीच में अब हमने कहीं नहीं जाते कुछ ना, फिर हमने के पता चलल। ओकरा बाद में रात भर सुतल, 3 बजे भोर में निकलली आदमी तो देखा था तो चिचियाता। पुलिस भी कह रही है कि संदेहास्पद मतलब मौत है। जी, अब जो भी हो हम क्या जानते हैं कैसे हुआ, लेकिन यही बात है। मामला चाहे जो भी हो, हाँ। लेकिन आपके परिवार में कैसा मतलब गम मतलब पीता है? अब कैसा गम हो, अब जवान लड़का मर गया, 28 साल उसका उम्र है, 2 बच्चा है, 3 2 बच्ची है, 1 लड़का है। अब विशेष मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ से सरकार से आपको कुछ अपेक्षा भी है क्या? अपेक्षा सरकार क्या कर सकती है? हमको क्या देगी, देना होगा तो देगी, नहीं फिर तो भी आस होता है ना, कुछ तो आस तो होता है। आस तो है, अब मिल जाए तब तो। आस तो है। हमारे साथ कुछ परिजन भी हैं, गांव वाले हैं, आइए बात करते हैं। सर ये बताइए आपका क्या नाम पड़ेगा? धर्मेंद्र कुमार सिंह। ये मामला जो भी हो, मामला मौत के बाद गांव में कैसा माहौल? गांव में एकदम मधुर छाया हुआ है। अब इसमें पूछने की बात है? नहीं तो बात सही है। हम लोग गरीब परिवार से आए हुए हैं जी। अब सरकार अपना लगी हुई है, पता लगा रही है कि क्या कारण है। जो कारण जो हमारे चाचा जी बताए ये सत्य है। सत्य। हाँ, उनका 2 बच्चा बची है लोग, 3 लड़का लड़की। सरकार के द्वारा कुछ अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया अच्छा होता। जैसा मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में भी निकला वगैरह जो भी निकला कि 5 की मौत आसपास आ रही है। तो 5 की मौत क्लास में वो लोग कहाँ हुए, लोग का हुआ, अलग अलग गांव के? हाँ, यहाँ पर एक ही है, यहाँ गांव अभी सही है। माने आपके गांव के एक ही है और बाकी 4 गांव के अलग अलग है। अलग अलग। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले पर? इसमें हम लोग कहना क्या है, जो है अपना पुलिस प्रशासन है कि अपन छानबीन की, जो बयान भी लिए और चले गए। मतलब ऐसा हुआ, ऐसे उत्पाद विभाग के भी लोग आए? हाँ आए थे। पेपर में भी यही कुत्ता काटने के लिए निकला हुआ था सर। और क्या कहना। हाँ नहीं, मैंने 5 गांव के, मैंने 5 आए अलग अलग गांव से। हाँ अलग अलग गाँव से। कैसे क्या हुआ उन लोग का हम लोग नहीं मालूम है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, आप ही बता दीजिए। 5 लोगों को कहाँ मृत्यु की खबर है? नहीं मैंने जैसा पेपर में निकला, हाँ। जैसे कि डीएसपी से सुनिए, हमारे एसडीओ से बात हुई है। एसडीओ ने 3 की पुष्टि तो कर दी। हाँ। फलाना गांव से, ठीक है। 2 के लोग बोल रहे कि अभी हमको पता नहीं है, जैसा एसडीओ बताए। मैंने क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। 2 लोगों को हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ का है। हम लोग 3 को जानते हैं, एक मेरे घर और एक सबदला में और एक यहाँ पर गरहता में हुआ। आपके नज़र में 3 की मौत हुई है। अब प्रशासन फेक बोल रहा होगा शायद। हाँ हाँ हाँ, जो भी मतलब बताया हो, मतलब आपके नज़र में गाँव में कि 3 आप लोग के नज़र में आ रहा है। अब 2 बाकी प्रशासन बताएगी क्या चीज़ है। प्रशासन बताएगी ये सब। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस दुख गली में बिहार तक आपके साथ है।
क्या इसके दुख घड़ी में हम अब क्या कहना चाहते हैं, जो भी सरकार से मुआवजा है इन गरीब परिवार को मिलना चाहिए। नहीं चाहिए। हम लोग भी सदमे में हैं कि हम लोग क्या करें। आखिर उस दिन सब कुछ सही सलामत हुआ, एक दिन वो नहाया खाया यहाँ से निकला और गया उधर में, वो जाके हितई मिल पहुँचा के आया और तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे ना तो वहाँ से जाने के बाद रेफ़र कर दिया धनगाई में। वहाँ से वो बोला कि लेके चले जाइए सासाराम में बीच में भी दम तोड़ नहीं, दिया। बात तो सही है आपका। नहीं, उस समय ऐसा लगता है कि घर में मतलब जो खुशी का माहौल हो अचानक मातम का जाए, गम में वो सब माहौल बिखर गया। पहले तो आप लोग सोचे भी नहीं कि ऐसा खुशी नहीं। माहौल में कौन सोचता है कि कोई खुशी भी। के पहले, अभी परसों रोज 21 तारीख को शादी था और उससे पहले घटना हो गया। क्या हम लोग बोले। हम बताइए भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या हमसे बताना चाहते हैं? आप भी बताइए बिहार तक की बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये प्रशासन बोल रहे हैं कि दारू शराब, तो दारू शराब यहाँ पर नहीं आया था। अब जहाँ का है वहाँ गया, अब क्या रास्ते में क्या किया है ये लोग हम लोग थोड़े बताएंगे। नहीं, वो तो ब्लेम लगाना बड़ी आसान चीज होता है। अब प्रशासन इसको मतलब इसको निकालेगी ना, अभी छानबीन करेगी। हाँ, जो भी है कहने से तो नहीं होता है ना। हाँ, जो भी है सच्चाई प्रशासन निकाले। प्रशासन नहीं है। और बताइए, आपके घर में शादी का माहौल था, इस टाइप की बात हो गई। अब इसमें बोलना क्या है, अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी का माहौल हो गया है। भाई दुख तो जाहिर है, दुख तो होगा। परिवार का कोई सदस्य वो भी कमाने वाला मेन आदमी चला जाए, ये तो है। अब जो है वो सरकार देखे और इसको निष्पक्ष कार्रवाई करे। सरकार तो कह रही है दारू बंद, लेकिन कहाँ बंद हो रहा है? चारों तरफ घूम ही रहा है। ये तो सरकार की चाहिए जिम्मेवारी ना। अब हम लोग को ये मालूम नहीं है सरकार क्या कर रही है। हाँ, वो तो भैया हम आम पब्लिक है, हम तो आम पब्लिक हैं। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? क्या बोल रहे वही हम लोग आम पब्लिक हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग के पास जो हुआ वो आप लोग से बताइए दिए, यही कारण था। बाहर आए, बाहर जो उनके परिजन हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या हुआ। सर ये बताइए क्या हुआ था सर? घटना में जो भी हुआ, एक परिवार का लड़का चला गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई और घर के पारिवारिक माहौल में जहाँ खुशी का समय था वो मातम में बदल गया। हम चाहते हैं कि जो गया उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी पत्नी को एक ऐसी आर्थिक सहायता मिल पाए ताकि उनकी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो पाए और जीविकोपार्जन में सुविधा हो। सर ये तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, दुखद घटना है, परिवार के साथ घटना घटी है, लेकिन जहाँ तक प्रशासन कर रही है दारू तो खुलेआम बिक रहा है, इसको भी तो कम कर रही है। बिल्कुल, दारू अभी पूरे बिहार में जिस ढंग से दारू बंद किया गया है और उसके बाद दारू उपलब्ध है, तो ये सवालिया निशान लगता है कि ऐसे शुभ कार्य में दारू कहाँ से आ रहा है, पहुंचाने वाले कौन हैं, और जो पहुंचाने वाले हैं उसको चिन्हित करके अगर सज़ा दे पाया जाए तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस परिवार के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इसे दारू आ जा रहा है, शादी ब्याह में दारू चल रहा है, लोग मर रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए? इस पर क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है और सरकार कहती है कि हम दारू बंद कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक का सहयोग उचित नहीं है, इसमें दोनों का सहयोग उचित है। मान लीजिए कि सरकार लागू कर दे और हम उसको लाकर किसी दूसरे स्टेट से बिहार में सप्लाई करें, तो सरकार कितने लोगों को लगेगी? सहयोग दोनों का होना चाहिए, इसी के लिए इसका नाम दुनिया रखा गया है। मतलब ये चीज़ है ही ना? जी हाँ, दोनों का सहयोग होना चाहिए। एक के सहयोग से किसी कार्य को न आज तक हुआ है न भविष्य में हो सकता है। एक कार्य किसी का काम को पूरा नहीं कर सकता है जब तक दो का सहयोग नहीं होगा। बात तो सही है। आइए हमारे साथ भाई साहब, भैया बताइए कि मठिया में अभी कुछ मौत हुई थी, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं जानकारी, लेकिन जिसे दारू से बहुत मौतें हो रही हैं, दारू इस पर क्या होना चाहिए? दारू से मौतें होती है तो इस पर सरकार को देखना है ना। दोनों का होना चाहिए। इस पर हम लोग का क्या सोच है? प्रशासन से मांग कर सकते हैं ना? इसमें प्रशासन से मांग होगी। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन जो है अपना बगल ही भरता है, मैनेज करता है। तो आपने सुना मठिया में तो मौत हो गई। मौत होने के बाद बच्चे तो घर आएंगे नहीं, गांव में काफ़ी मातम है।
और हमारे साथ उनके परिजन भी थे, उनसे हम बात किए। मैं आपको एक बता दूं कि दारू से लगातार मौत बिहार में हो रही है। अब उसको कैसे सुधारा जाए, ये प्रशासन की बात है। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, सासाराम।